कौन कौन होंगे? हेल्थ होगा, आईसीडीएस होगा, जीविका होगा, एससी एसटी डिपार्टमेंट, पंचायती राज। हम लोग मैक्सिमम प्रयास करेंगे कि पीआरआई मेंबर, पीआरआई मतलब समझ रही हैं आप लोग, पंचायती वार्ड मेंबर हो, मुखिया हो या और किसी को भी हम अपने प्रोग्राम में उसको इन्वॉल्व करें। ठीक है, मैक्सिमम उनका इन्वॉल्व इम्यूनाइजेशन पे। ठीक है, फिर उसके बाद एएनसी इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर पे आया है, टोटल एएनसी फोर्थ, सारा कुछ बात हुआ। तो आखिर इतना सब बात होता है तो क्यों होता है, उसके पीछे कारण क्या है? आप लोगों को यहाँ बैठ के 1 घंटा 2 घंटा रिव्यू होता है, क्यों होता है? इसके पीछे का कारण क्या है? थोड़ा सा इस पे हम लोग बात करेंगे। और वो कौन सा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे आपके लाभार्थी मिल जाते हैं, उसको कौन सा प्लेटफॉर्म बोला जाता है? VHSND का फुल फॉर्म जगह पढ़ के बोला बता। ठीक है, तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग ज्वाइंटली आशा, आंगनबाड़ी सेविका और उसके बाद और सारे डिपार्टमेंट से, जीविका से और ये कल्याण विभाग से जो विकास मित्र है, सबका ज्वाइंट लेटर 2018 में आया था। इस सभी लोगों को एक इंफॉर्मेशन आपके द्वारा जाना था और वो लोग आके आपके VHSND साइट पे, प्लेटफॉर्म पे सपोर्ट करने के। ठीक है, उसको आरोग्य दिवस एक ब्रांडिंग किया गया था, जो आज के डेट में भी कॉम्प्रहेंसिव ड्यू लिस्ट जो पीछे वाला पार्ट है उस पर लिखा हुआ है ना, आरोग्य दिवस। उसमें आरोग्य दिवस का उद्देश्य क्या है? आखिर हम लोग इतना जो इम्यूनाइजेशन है, एएनसी है, ये क्यों करते हैं? वो हम लोग करते हैं इसलिए कि मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए। वो हम एएनसी की बात करते हैं, 3rd एएनसी की बात करते हैं, 4th एएनसी की बात करते हैं, 1st एएनसी की बात करते हैं। वो इसलिए बात करते हैं कि हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी को चिन्हित कर सकें। क्यों करते हैं? हाई रिस्क प्रेगनेंसी को चिन्हित करने के लिए हम एएनसी करेंगे। अगर एएनसी जितना करेंगे उतना हमको कवरेज ज्यादा होगा, हाई रिस्क प्रेगनेंसी को हम ढूंढ पाएंगे और कहीं ना कहीं से उसको हम जो उसके लायक फैसिलिटी होगा उसको चुन के पहले बोल देंगे। अगर मान लीजिए कि आपको पहले से पता है किसी गर्भवती महिला का कि इसको सी सेक्शन होने वाला है, तो अंदर भेजिएगा उसको कि सीधे डीएस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजिएगा। तो इसलिए हाई रिस्क प्रेगनेंसी को चिन्हित करने के लिए हम लोग एएनसी पे पूरा फोकस करते हैं। और कब करते हैं? पहला एएनसी से 12 सप्ताह के अंदर मैक्सिमम हम रजिस्ट्रेशन कर ले और एएनसी कर ले। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एएनसी हम पहले करते हैं ताकि हमको जो भी जटिलता है पहले से पता चल जाए। ठीक है, उसके बाद शिशु मृत्यु दर। अब इतना इम्यूनाइजेशन करते हैं, क्यों करते हैं भाई? शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए बहुत सारी बीमारियां हैं जिससे कि हम BCG से लेके और मिजिल्स तक का जो सफर है, जर्नी है, उससे क्या करते हैं हम? इन्फेंट मोर्टेलिटी को कम करने के लिए इन सारे टीकाकरण की बात करते हैं, इम्यूनाइजेशन की बात करते हैं। फिर उसके बाद से माता और बच्चों के बीच कुपोषण। अब कुपोषण को भी हम लोग देख लेते हैं। कैसे देखते हैं, कैसे काम करती है कुपोषण पे, न्यूट्रिशन पे? हम लोग कुपोषण में करते क्या है? आप लोगों के द्वारा VHSND साइट पे क्या करते हैं हम लोग ऐसा क्या काम करते हैं जिससे माता कुपोषित होने से बच जाती है, बच्चे कुपोषित से बच जाते हैं? आपके द्वारा क्या काम होता है? हाँ, वेरी गुड, सलाह देती हैं। और वेरी गुड। हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास IFA का टैबलेट है, आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन है, जिसको हम लोग के द्वारा और कैल्शियम भी देते हैं, चूंकि गर्भवती महिलाओं को एनीमिया नहीं हो, कुपोषित नहीं हो। और बच्चों के लिए हम लोग फ्रॉम बिगनिंग स्टार्ट करते हैं। पोस्ट नेटल केयर के विषय में आप लोग जानती हैं, PNC, प्रसव पश्चात देखभाल, उसमें हम लोग बताते हैं कि सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही जरूरी है 6 महीना से। तो इससे क्या होता है,
हम और फिर 6 महीने के बाद कम्प्लीमेंट्री फीडिंग की बात करती है आप लोग, पूरक पोषाहार की बात करती है ना। तो इससे क्या होता है, हम न्यूट्रिशन पे आप लोग काम नहीं करती हैं, न्यूट्रिशन पे भी काम करती हैं। तो इसीलिए यहाँ पे माताओं और बच्चों के बीच कुपोषण को कम करना। और एक और इम्पोर्टेंट चीज है फैमिली प्लानिंग। क्या उससे दिन आपके द्वारा परिवार जनसंख्या नियंत्रण पे काम नहीं होता है? होता है। अब देखिए, ये एक इस स्लाइड पे हम नहीं जा रहे हैं, ये एक लक्ष्य था हमारे बिहार का 2020 तक 70, भारत का है 70, जो कि हम लोग को MMR मैटरनल मोर्टिलिटी कम करना था, जो कि उतना तक नहीं कर पाए, 118 तक ही कर पाए। ठीक है। और ये सब डाटा तो इतना हम डेप्थ में नहीं जाकर अभी आप लोगों को बताएंगे। नियोनेटल मोर्टेलिटी कम करने के लिए, इन्फेंट्स मोर्टेलिटी कम करने के लिए, अब हमको बताइए कि नियोनेटल किसको बोल देंगे? 28 दिन से कम। वेरी गुड। कौन बोले? और इन्फेंट 1 साल से जो 1 साल तक का बच्चा। हाँ, जो बच्चा अपना पहला जन्मदिन नहीं मनाया उसको हम इन्फेंट बोलेंगे। चाइल्ड 1 साल के बाद 1 साल से कैंसिल करिए। अब थोड़ा सा एक बार हमको बता दीजिए कि मैटरनल मोर्टिलिटी किसको बोलेंगे? मातृ मृत्यु किसको बोलेंगे? 42 दिन के अंदर से एक आदमी को ही बोल रहे हैं। गर्भवती बात जब से मन हुई तब से लेके 42 दिन तक अगर वेरी गुड, वीरांगना के लिए क्लैपिंग। तो ये सही है कि जब से वो महिला कॉन्सीव कर रही है तब से उसका डेंजर लाइन शुरू हो जाता है। ठीक है। प्रसव के क्रम में या प्रसव के 42 दिन के अंदर संबंधित कारण से, अगर किसी संबंधित कारण का मतलब समझ रही है आप लोग, अगर वो प्रेग्नेंट है और उसको लेबर पेन से स्टार्ट हो गया और उसका हस्बैंड मोटरसाइकिल पर बैठा के अंदर अस्पताल लेके आ रहा था, बीच में एक्सीडेंट हो गया और दोनों मर गए, महिला मर गई, तो मैटरनल मोर्टिलिटी में आएगा? नहीं आएगा। तो इसीलिए इसमें हम जोड़ दे रहे हैं संबंधित कारण से, मैटरनल रिलेटेड कारण से 42 दिन के अंदर अगर किसी महिला की मृत्यु होती है तो उसको मातृ मृत्यु बोलते हैं। और हमारे यहाँ मातृ मृत्यु कितना है? 1 लाख जीवित जन्मे बच्चों पे 118 महिलाएं अभी भी हमारे यहाँ मर जाती हैं, जिसके लिए सरकार का टारगेट है 2030 तक 70 करने। इसीलिए हम लोग ANC करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी पर जोड़ देते हैं और उसको चिन्हित करने के लिए 9 तारीख को यहाँ बुलाए थे। उससे पूछिए। अब आरोग्य दिवस की संक्षिप्त रूपरेखा। लक्षित लाभार्थी मतलब टारगेटेड पॉपुलेशन क्या है? आप मान लीजिए कि 1000 पॉपुलेशन पे एक आंगनबाड़ी पे काम कर रही है। ठीक है। तो उसमें 1000 पॉपुलेशन तो हमारा लक्ष्य नहीं हुआ, उसमें हमारा लक्षित लाभार्थी कौन कौन है भाई, जिसको हम आशा के द्वारा मोबिलाइजेशन करके अपने तक पहुंचवाएंगे, आंगनबाड़ी तक पहुंचवाएंगे, या जितना भी डिपार्टमेंट का हमको हेल्प लेना था, ICD जीविका वाले लोग भी, आज CNRP लोग भी काम कर रहा है फील्ड में सेम चीज पे, तो उस पे हम लोग योग दंपति पे काम करेंगे। योग दंपति पे क्यों काम करेंगे भाई? वेरी गुड, फैमिली प्लानिंग के लिए। फिर प्री कॉन्सेप्शन गर्भवती एवं स्तनपान करने वाली महिला, मतलब कि जो गर्भवती महिला है और जो धात्री महिला है, हेलो, दोनों को बुलाएंगे हम लोग। अभी एक हम लोग यहाँ बहुत खराब आदत है, जिसको हम जहाँ जाते हैं वहां तो बोल देते हैं कि अगर दादी लेके बच्चे को आती है पेंटा का फर्स्ट डोज देने के लिए या सेकेंड डोज देने के लिए, तो उसमें करना ये है कि आप लोगों को स्ट्रिक्ट थोड़ा सा होना पड़ेगा कि नहीं, आप माँ पोस्ट नेटल केयर कब कीजिएगा? जब माँ है, दूसरा है बच्चा उसका सही से दूध पी रहा है, माँ का दूध पी रहा है कि नहीं पी रहा है, ये कौन देखेगा? आप देखिएगा ना, तब ना पता चलेगा कि जो फीडिंग कर रहा है बच्चा प्रॉपर कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इस विषय में भी आप देखिएगा। फिर उसके बाद बच्चे 0 से 5 साल के, जो आपके द्वारा इम्यूनाइजेशन हो रहा है। फिर है किशोर किशोरी। अच्छा, ये किशोर किशोरी को हम लोग BHSND में क्यों बुलाते हैं? खासतौर से किशोरी को क्यों बुलाते हैं?
जो सबसे पहले समझाने के लिए 16 वर्ष और 10 साल की गुड, वेरी गुड। और कुछ आयरन भी देते हैं। नियमित होने में ज्यादा चांस रहता है किशोरी को। और उसको कौन सा आयरन देते हैं? आयरन तो देते हैं बहुत अच्छा। इसका मतलब कि आप लोग बहुत अच्छा कर रही हैं, लेकिन फील्ड में क्या हमको ऐसा मिल रहा है? हमको बताइए आप लोग, या फील्ड में ऐसा ही मिल रहा है? भरतोलिया आप ही बता दीजिए। नहीं ना मिल रहा। देखिए, ग्रीन चैनल हम लोग के यहाँ मोटा मोटी अप्रोक्स स्टार्ट है। ग्रीन चैनल में ब्लू टैबलेट, पिंक RI के साथ एक बात बोलना चाहेंगे सर कि RI के साथ BHSND हम तभी पॉसिबल है जब वहाँ पर 2 स्टाफ रहे। देखिए, क्योंकि एक स्टाफ सिर्फ ह्यूमनाइजेशन के बाद उसका यूरिन एंट्री फिर लिखना है, फिर उसको समझाना है बच्चे। देखिए अब ये तो हम लोग के बस की बात है नहीं। ये किस बीमारी के बचाव के लिए दें। वेरी गुड। दूसरे टीके के लिए कब और कहाँ आना है। तीसरा है कि टीका देने से विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, उसके लिए हम उसको बताएंगे कि ताज़ा पानी चलाकर उसको पैर को सेकना। चौथा है कि जब भी आइएगा कार्ड संभाल के रखिएगा, जब भी आइएगा तो कार्ड लेके वेरी गुड, इनके लिए क्लास है। पांचवा है कि आधा घंटा हम उसको बैठाएंगे ठीक। लेने के बाद। लेकिन अधिकतर कोई लोग करता नहीं। अच्छा, हम लोग अधिकतर एक आध आदमी मिलेगा, लेकिन बहुत लोग नहीं करता है। इसमें